बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा नारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं शदरा के इलाके में मौजूद हूँ। नाज़रीन, जश्न आज़ादी पर जब सब आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं पर मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, हमज़ा के घर में सफ़े मातम बिछा था। 27 साला हमज़ा अपने घर आता है वालदा को मिलने, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता कि ये जो उसकी मुलाकात थी अपनी वालदा के साथ, आखिरी मुलाकात थी। वालदा को मिलकर वो कब्रिस्तान अपने वालिद साहब को मिलकर जब वापस अपने घर चुंगी की तरफ जाने लगता है, तो रास्ते पर ही वन व्हीलिंग का वो शिकार हो जाता है। कुछ 2 नौजवान होते हैं जो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, उन्हीं की बाइक की टक्कर उस हमज़ा के साथ हो जाती है और उनका वहीं पर ही इंतकाल हो जाता है। मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं और उनके दोस्त जो कि वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने ये सारा वाक़या अपनी आँखों से देखा, तो इनसे जानते हैं। ज़ाहिर है मैं इस वक़्त जानता हूँ इनकी हालत तो नहीं है, इनके साथ बात की जा सके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, तो आखिरी मुलाकात क्या बात हुई थी आखिरी मुलाकात? मुलाकात तो हफ्ते की रात को ही आया है, तो हमारे साथ नॉर्मल मतलब कि इस तरह का तो हमारे ज़हन में कोई ख्याल भी नहीं था। नॉर्मल खा पी रहा है, हमारे साथ अब मजाक कर रहा है। हमारे भाइयों में हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में ना बहुत मजाक है। आपस में हम एक दूसरे को छेड़ते हैं, तंग करते हैं। उसने मुझे कहा है कि यार मैंने ना आज तुम मुझे ना खाना खिलाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं खिला देता हूँ। इसी तरह ही हम बातें वगैरह करते करते सो गए हैं। तो सुबह इसने उठाया, उठा के इसने कहा चलो यार मुझे काम है, तो आप जल्दी जल्दी उठ जाओ, नाश्ता वगैरह करके ना वाला साहब की कब्र पे जाते हैं। हाँ जी। तो ये ज़रा जल्दी रेडी हो गया है। इसने नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता वगैरह करके कहता है यार मुझे ना शादरा में किसी से मिलना है, हाँ जी। मिल के तो मैं कब्रिस्तान आ रहा हूँ, आप ना सीधा कब्रिस्तान ही आ जाओ। अच्छा। तो ये पहले कब्रिस्तान चला गया, हाँ जी। वहाँ से फातिहा इसने किया वाला साहब की कब्र पे। फातिहा करके तो ये रवानगी के लिए निकल गया। जी। तो यहाँ से 10 मिनट के फासला है। अच्छा। तो अभी थोड़ी दूरी पहुंचा तो ये 2 लड़के आ रहे थे। एक बाइक पे लेटा हुआ था हाँ जी। और दूसरा वन व्हीलिंग कर रहा था। अच्छा। तो जो बाइक पे लेटा हुआ था पहले ये आके भाई में हिट हुआ है, अच्छा। और उसी दौरान 3 से 4 सेकंड में हाँ जी। जो व्हील उठा रहा था ना उसने मेरे भाई की चेस्ट पे आके हिट किया। ओहो अल्लाह! अच्छा, आपको पहले ही इत्तला आप वहाँ पर मौजूद थे या किसने नहीं इत्तला नहीं, दी? मुझे इतला की गई, मैं घर था। अच्छा, आप वहाँ पर उस वक़्त मौजूद थे? जी, मैं मौके पे गया था उधर और हमज़ा भाई ज़मीन पे गिरे पड़े थे और उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनमें 2 बाइकों ने हिट की हुई थी। ओहो और अल्लाह पाक अल्लाह। जब मैं उधर पहुंचा, मैंने अपनी हाथों में उनको लिया और उन्होंने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ा। ओहो उन्होंने 3 सांस लिए और उधर ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उतनी पाक। देर में 112 आ गए, उन्होंने उठाया, गाड़ी में डाला हाँ जी। और उन्होंने भी हमें यही कहा कि आपका भाई एक्सपायर हो गया। फिर अल्लाह। हमारे दिल को तसल्ली ना हो, उसको कोई गहरी चोट नहीं थी, हमारा दिल मुतमिन नहीं होता था। हाँ जी। फिर हम अपनी तसल्ली के लिए इनको हॉस्पिटल ले गए। जी। उधर भी गए, काफ़ी जद्दोजहद की, डॉक्टरों के पीछे भागे, बड़ा कुछ किया, बहुत भाग-दौड़ की। हाँ जी। लेकिन उधर भी डॉक्टर, स्टाफ छुट्टी पे थे, कुछ नर्स थी, उन्होंने देखा, डॉक्टरों ने 1-2 ने देखा जी। और उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, ये एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी उनका? मेरी आखिरी मुलाकात ये उनकी डेथ होने से 5 मिनट पहले हुई थी। अच्छा। और समझ लें कि मुझसे मिल के गए हैं, उन्होंने मेरे से सलाम ली है, मुझसे मिल के गए हैं हाँ जी। और समझ लें मैं भी उनके पीछे गया हूँ, चौंकता गया हूँ, तो मुझे ना उधर से कॉल आ गया किसी की जी। कि भाई इधर हमज़ा भाई की ना एक्सीडेंट हो गया है। मेरे जी। दोस्त ने कॉल की है। हाँ जी। तो मैं फ़ौरन निकला हूँ, मैं हमज़ा भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो 1 मिनट में मैं उधर पहुँच गया हूँ। हाँ जी। उधर पहुँचा हूँ तो सारा वाक़या मेरी आँखों के सामने था, सारा मंज़र। अच्छा। और उसी दौरान ही बस वो फिर 112 पे भाई ने कॉल की हुई थी, वो आ गए, हमने हाँ जी। भाई को उठाया। जी। लेकिन उधर हमज़ा भाई वफ़ात पा चुके इन्ना थे लिल्लाहि व हमारे इन्ना हाथों इलैहि में, हमें अल्लाह यकीन पाक नहीं आपको था सब्र होता। दे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना बस इलैहि अल्लाह पाक हौसला रखे, अल्लाह पाक आपकी हिम्मत दे। अच्छा, शादीशुदा भी थे वो? जी बच्चा भी था 2 साल का? जी, 2 साल का बेटा है उसका। तो बच्चा अभी वो तो आपको याद मत तो करता होगा? बहुत ज़्यादा करता, लेकिन उसको कभी बाहर लेके चले जाते हैं, कभी कोई चीज़, कभी मोबाइल में कार्टून लगा देते हैं। लेकिन वो जब फिर भी जब उसको भी लेकिन याद आती आपकी है तो ज़ाहिर वो है पापा पापा कहता है। फिर हमारे से क्या वो मंजर मैं आपको बताऊं। मैं कोई कानूनी कार्रवाई भी की आपने लड़के ये की? की हुई है, इनके खिलाफ FIR कटवाई हुई है। हाँ जी। तो ये अभी पुलिस वालों ने पूरी कार्रवाई की है हाँ जी। इनके खिलाफ। जी। इनको पकड़ा भी हुआ है, अच्छा। ये थाने में है इस टाइम। अच्छा, तो वो लड़का कोई आपके मोहल्ले का था या कहीं बाहर किसी और मोहल्ले का था? ये साथ ही एरिया लगता है उनका, हाँ जी। 2-3 मिनट का फासला है, वहाँ पे इनके घर हैं दोनों के। अच्छा। तो उनके एरिया में से पता चला है कि ये जो लड़का है ना, हाँ जी। ये काम ही इस तरह के करता था। अच्छा। इसने अपनी बकायदा पैसे दे के बाइक तैयार करवाई हुई थी ओह! रेस के लिए, हाँ जी।
और ये लड़कों को कहता था कि है आपके पास कोई लड़का रेस के लिए, तो वो मेरे साथ रेस लगा अच्छा। पैसे, मतलब कि पैसे लगा के इस तरह के गंदे काम करता था। हाँ जी। अच्छा, तो उनके घर वालों की तरफ से कोई ताज़ियत के लिए आया हो या कुछ सुलहनामा की कोशिश की गई हो? नहीं, कोई भी नहीं, ना हमने मिलने की कोशिश की है। या कहीं से आपने सुना हो कि वो कुछ कोशिश करना चाह रहे हैं आपसे बात करने की? नहीं। अच्छा, अभी आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से? मुतालबा हुकूमत के साथ यही है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाए और इनका ऐसा कोई सजा दी जाए ताकि आगे वाले इन जैसे जो दूसरे भाई हैं मेरे, हाँ जी। उनको इबरत हो और उनको पता चले कि यार इस तरह का गंदा काम करने से कि यार उसको ऐसी सजा मिली है, तो हम ऐसा काम करेंगे ना, हमें भी ऐसी सजा मिलेगी। अच्छा, आपका भाई काम क्या करता था? और लेडीज बुटीक का काम करता था। चलें मेरे भाई, अल्लाह पाक आपको सब्र दें, आप सबको, आपके पूरे ख़ानदान को। हाँ जी नाज़रीन, ये हमज़ा के भाई मेरे साथ मौजूद थे। आपने उनकी कहानी सुनी कि किस तरह वो हँसता मुस्कुराता सबको घर में हँसता मुस्कुराता हुआ छोड़ के गया, और जब आया तो उसने सबको ही रुला दिया। 27 साला नौजवान हमज़ा घर से निकला, लेकिन किसको मालूम था कि वो खुद चल के तो जा रहा है, लेकिन जब उसको लाया गया तो कंधों का सहारा देकर। मेरी भी हुकूमत से इल्तिजा है, अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उसने स्पेशल बाइक तैयार की थी वन व्हीलिंग के लिए, तो जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे मैकेनिक्स हैं जो ऐसी बाइक्स तैयार करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा आगे मैकेनिक जो है इस तरह की वो दूसरी जो व्हीलिंग और इस तरह की रेसिंग बाइक्स हैं वो तैयार करने से गुरेज करे, और ऐसे नौजवानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी की नौजवान की हिम्मत ना हो कि वो किसी का या अपना घर उजाड़ सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अल हदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।